हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ 664 में। आज हम प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हमको सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोण बी क्या है, कोण बी का मान 90 डिग्री से कम है इसलिए यह न्यून कोण है, और कोण ए का मान 90 डिग्री से कम है इसलिए यह न्यून कोण है। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में फिर भी देख लीजिए, फिर से देख लीजिए प्रश्न, जहाँ cos ए बराबर cos बी, मतलब हमको प्रश्न अनुसार दिया है cos ए बराबर cos बी, इसको हल करना है, करके कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। प्रश्न अनुसार cos ए बराबर cos बी। हम लोग क्या जानते हैं, cos का मान क्या होता है, cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और फिर cos का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब देखेंगे cos ए में आधार बराबर क्या होगा और कर्ण क्या होगा, और cos बी में आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं cos ए में आधार का मान क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज में देखिए ए कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है। तो हम जानते हैं कि जिस कोण के बारे में कहता है ना, उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो भुजा बच गया वह आधार होता है। या एक और तरीका है, जिस कोण के बारे में कहता है वह क्या होता है, लंब होता है, उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और यह लंब जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह क्या होता है, आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ये तो हम जानते ही हैं। इसलिए cos ए में क्या हो जाएगा, आधार कौन सा हो जाएगा, cos ए में आधार हो जाएगा AC आधार हो जाएगा। चूँकि लंब होता है, कोण ए के बारे में कह रहा है, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और यह भुजा लंब होगा कौन, BC, और BC जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वो भुजा कौन सा है, AC है, वह क्या होता है, आधार होता है। तो आधार हो गया AC, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण है AB। अब cos B में देखते हैं, त्रिभुज में कोण B कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम चूँकि जानते हैं कि जिस कोण के बारे में कहता है ना, उस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, और यह लंब जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वह आधार होता है। या एक और तरीका है, हम बताए हुए हैं आपको कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और जो भुजा बच गया वो होता है आधार। तो BC बच गया तो ये क्या है, आधार है। तो इसमें आधार हो जाएगा कौन सा, cos B में आधार कौन सा होगा, BC, और कर्ण कौन सा होगा, AB कर्ण होगा, अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें AB कट रहा है, AB कट रहा है, इसको काट देते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो गया। तो त्रिभुज में क्या हुआ, AC बराबर BC, मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यहाँ से निकल गया, ये भुजा बराबर है, मतलब क्या, यह त्रिभुज कौन सा है, यह त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यह समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, लेकिन समकोण भी है, तो इसलिए इस त्रिभुज को कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसलिए
यह त्रिभुज समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज है तथा है। चूँकि हम जानते हैं कि बराबर भुजा, ये बराबर भुजा हो गया, इसमें कौन होगा बराबर भुजा, ए बी और बी सी क्या है बराबर भुजा है। चूँकि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा त्रिभुज में बराबर भुजा ए सी बराबर बी सी, ये भुजा और ये भुजा क्या है बराबर है, इसलिए इसीलिए इन दो भुजा के सामने का कोण क्या होगा बराबर होगा। तो बी सी के सामने का कोण कौन सा होगा कोण ए, और ए सी के सामने का कोण कौन सा होगा कोण बी होगा। इसलिए आप इस बात को ध्यान ही कर लीजिएगा कि बराबर भुजा के साथ समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए ए सी बराबर बी सी अर्थात कोण ए बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण ए प्रूव्ड हो गया। अब अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा और हम